हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो बीपीटी और उसके कन्वर्स पर बेस्ड है। क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है। एक ट्रायंगल है, इस तरह से एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में यहाँ पर देखो इस तरह से एक पॉइंट है Q, ये पॉइंट यहाँ ABC ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में देखो क्या क्वेश्चन, देखो क्या है। यहाँ एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसमें ऐसे एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम ये एक पैरेललोग्राम है। दिस इज पैरेललोग्राम। गिवन है, ये पैरेललोग्राम है। M N O P एंड दिस इज Q। ये पॉइंट Q है। देखो कंप्लीट फिगर में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट इसका ये हो रहा है। गिवन में ये है कि in figure MNOP is a parallelogram, parallelogram लिख दो इसे, and MP is parallel to AB। ये गिवन है, MP is parallel to AB। और टू प्रूव तुमसे पूछ रहा है, टू प्रूव में करना है कि OP जो है या PO कह सकते हो, PO ये पैरेलल है, ये PO पैरेलल होगा QC के, ये प्रूव करना है। देखो इसको प्रूव करना है, ये पैरेलल है इसके, ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कह सकते हो कि यूनिक क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि देखो प्रूफ में हम यहाँ आते हैं कि ये दे रखा है कि MP since MP is parallel to AB, ये गिवन है। देखो MP is parallel to गिवन है, तो क्या होगा कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये ट्रायंगल को देखो, ये पैरेलल है इसके, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे देयरफॉर ये देखो QMP ट्रायंगल QMP ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल QAB। ठीक है, देयरफॉर ये जब सिमिलर हो गए तो इसके सारे साइड प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो साइड प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि ये अगर हम एक साइड PM लेते हैं, ये PM साइड, इधर से PM ले रहे हैं देखो, या MP कहो, MP इधर से ले रहे हैं MP, तो इधर से लेना होगा हमको AB। ठीक है, और उसके बाद अगर इधर से QP लेते हैं, QP देखो QP, इधर से QP लिए तो इधर से QB लेना होगा, QB। यहाँ पर एक नंबर डाल दो, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के साइड ऐसे होते हैं। अब फिर देखो, अब ये लाइन दे रखा, ये पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम का मतलब हो गया कि ये पैरेलल होगा इसके
सिंस यह देखो ये क्या है, एन ओ इस पैरेलल है किसके, एमपी के, और एमपी पैरेलल किसके है, एबी के। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर एनपी जो है डायरेक्ट एबी के पैरेलल हो गया, एनओ इज पैरेलल हो गया किसके, एबी के। अब यही बात देखो यहाँ पर, जब इसके पैरेलल हो गया तो फिर अब बड़े वाले ट्रायंगल को लो। देयरफॉर ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल जिस तरह यहाँ पर ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े के सिमिलर हो गया था ना, यानी ये इसके सिमिलर हो गया था, उसी तरह यहाँ पर ये सी एन ओ, देयरफॉर ट्रायंगल सी एन ओ ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ए बी के। अब देखो, जब देयरफॉर यहाँ पर हम फिर से इसको लिख रहे हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ओ क्या है, सी एन ओ ये सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल सी ए बी के। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे फिर। तो अब इधर से हम फिर साइड ले रहे हैं, इधर से हम अगर एन ओ साइड लेते हैं, एन ओ, इधर से एन ओ लेंगे तो इधर से फिर ए बी लेना पड़ेगा, ए बी, ठीक है ना। और इधर से जब हम ये साइड को लेते हैं, देखो इधर से सी ओ सी को अगर लेते हैं, ओ सी या सी ओ को लेते हैं, ये सी ओ साइड, इधर से क्या होगा, सी बी, इधर से सी ओ लिए तो इधर से सी बी लेना होगा, सी ओ और सी बी ये। बट यहाँ पर इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन दे दो, वही ट्रायंगल्स ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। बट ये जो एन ओ जो है वो एम पी के बराबर है, एन ओ बराबर है किसके, एन पी के। देखो एन ओ बराबर है एन पी के, ये थर्ड नंबर दे दो, क्यों बराबर है, तो साइड्स ऑफ सिमिलर, ये दे रखा है, ये पैरेललोग्राम है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कर दो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम इक्वल होता है। अब देखो दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ एन ओ अपॉन ए बी है, यहाँ देखो एम पी अपॉन ए बी है, यहाँ एन ओ अपॉन ए बी है। यहाँ पर तुम कह रहे हो कि जो एन ओ ये एम पी के, ये एम है, ये एम पी के बराबर है, एम ओ जो है वो एन ओ जो है एम पी के बराबर है। तो इसका मतलब जहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ एम पी अपॉन ए बी, यहाँ एन ओ अपॉन ए बी, और एन ओ एम पी बराबर है, तो इस ये थर्ड इक्वेशन में एन ओ और एम पी बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन से मिला के आप कह सकते हो कि ये जो है इसके बराबर हो गया। क्या हो गया, देयरफॉर इस पहले सी ओ को ही लिख लो, सी ओ अपॉन सी बी, ये बराबर हो गया किसके, क्यू पी अपॉन क्यू बी के, ठीक है। ये दो लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि इसको इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा देते हैं। यस, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी बी अपॉन सी ओ, इसको लिख सकते हैं ओ बी अपॉन ओ क्यू पी। अब दोनों से 1 माइनस करो, सी बी अपॉन सी ओ -1, इधर भी क्यू बी
ओ बी अपॉन ये क्या है, ओ पी ऊपर जाएगा, क्यू पी है, ये क्यू पी है। देखो यहाँ पर देखो, ये सी ओ अपॉन सी बी इक्वल्स टू हो गया क्यू पी अपॉन क्यू बी, ये क्यू बी है। अब हमारे पास इसको हम उल्टा देंगे तो ये सी बी ऊपर चला गया, सी ओ नीचे आ गया, यहाँ पर क्यू बी ऊपर चला गया, क्यू पी ऊपर चला गया, क्यू बी, और क्यू पी नीचे आ गया। इसमें भी क्यू बी माइनस क्यू पी माइनस 1, दोनों तरफ हमने सी बी अपॉन सी ओ -1 और क्यू बी अपॉन क्यू पी -1, ये क्यू है, क्यू बी माइनस क्यू पी। अब देखो अगर हम इसको सब ये लिखते हैं, एलसीएम जैसे लेना होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ओ एलसीएम आएगा, यहाँ पर सी बी माइनस सी ओ हो गया, यहाँ पर क्यू पी, और यहाँ पर हो गया क्यू बी माइनस क्यू पी। अब देखो सी बी में से ये पूरा देखो, सी बी यहाँ से यहाँ तक, सी बी में से हम सी ओ को माइनस कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, बी ओ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी ओ अपॉन सी ओ, बी ओ अपॉन सी ओ। देखो बी ओ अपॉन सी ओ, और इधर क्या बचा, क्यू बी, देखो यहाँ पर क्यू बी, ये पूरा क्यू बी हो गया माइनस क्यू पी इतना, तो ये बचा पी क्यू बचा, या बी क्यू कह सकते हो, जैसे बी ओ का है तो बी पी हो गया, तो ये बराबर हम लिखेंगे बी पी अपॉन क्यू पी। अब देखो किसी ट्रायंगल में अगर हमारे पास, अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में आ रहा है क्या, बी ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू बी पी अपॉन पी क्यू। देखो बी पी अपॉन पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस ट्रायंगल में अब इसको हम यहाँ पर सीधे लिख देंगे, देयरफॉर जब ऐसा आ रहा है तो हम सीधे लिख देंगे कि देयरफॉर, और ये जो ओपी है, ओपी इज पैरेलल हो गया किसके, ओपी पैरेलल हो गया सी क्यू के, या सी क्यू कहो या क्यू सी कहो, क्यू सी के। इधर से अगर हम पी ओ कहेंगे, पी ओ बराबर हो गया, पैरेलल हो गया क्यू सी के। यहाँ से देखो, ये किसी ट्रायंगल में अगर हम कहते हैं कि बी ओ अपॉन ओ सी अपॉन बी पी अपॉन पी क्यू, देखो बी पी अपॉन पी क्यू, तो देयरफॉर ये जो होगा पी ओ जो होगा वो पी क्यू सी के पैरेलल हो जाएगा, और यही प्रूव करना था। ठीक है, इस तरह से आप पी ओ पैरेलल टू क्यू सी प्रूव कर सकते हो। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आता है, इस वजह से ये डिफ़िकल्ट है। इसको ज़रा अच्छी तरह से तैयार कर लोगे। ओके, थैंक यू।